Hello everyone, this is Ram Kumar Singh and welcome to the Social Mind. So we are already cover some topics. So we are start today. This not new topic is the hot weather season. It was summer. Okay. So समर कैसे इंडिया में आता है, कैसे हम लोग समर को एक्सपीरियंस करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन. क्या होता है, सन का मूवमेंट. बेसिकली हम लोग जो है सन मूवमेंट नहीं करता है, बट फिर भी हम सभी जो है वो सन के मूवमेंट के बेसिस पे ही क्या करते हैं, उसे समझने का कोशिश करते हैं. बट बेसिकली सन का मूवमेंट नहीं होता है. मूवमेंट क्या होता है, हमारे अर्थ का मूवमेंट होता है. बट बेसिकली हम लोग जो है अपने खुद का अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पढ़ते हैं. ओके. तो क्या होता है कि नॉर्थ वर्ड जो होता है, हमारा जो सन होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो नॉर्थ वर्ड जो उसका डायरेक्शन है वो क्या होता है, तो नॉर्थ वर्ड जो है हमारा जो नॉर्थ वर्ड जो है मूवमेंट वो क्या होता है, देखा जाता है. जिसके कारण क्या होता है कि नॉर्थ वर्ड इट मीन्स क्या, इट मीन्स होता है क्या है कि जो सन जो होता है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या होता है, मूवमेंट होता है. बेसिकली इसे हम लोग मैप से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग को अंडरस्टैंड हो पाएगा. ओके. सो सो आप अज्यूम करो, दिस इज द, ये क्या है हमारा एक, ये क्या हमारा अर्थ है. ओके. इसमें ये क्या हमारा इक्वेटर है. इमेजिन करो ये हमारा क्या कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर. और ये हमारा क्या है, तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सन का जो मूवमेंट होता है वो कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होता है. इट मीन्स कि सन जो है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच में सन का क्या होता है, मूवमेंट होता है. तो इंडिया में नॉर्थवर्ड के आने से वजह से सन का जो है कैसे इंडिया में जो है वो समर आता है. सन जब नॉर्थवर्ड आता है तो कैसे इंडिया में क्या आता है, समर आता है. तो बेसिकली होता क्या है कि सन जो हमारा इंडिया जो है वो बेसिकली कहाँ पे लाई करता है, तो इंडिया बेसिकली लाई नहीं, बेसिकली इंडिया जो है इंडिया को हाफ, ऑलमोस्ट हाफ से जो डिवाइड करता है. कौन सा, तो टॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसके कारण क्या है कि सन जो है हमारे कहाँ पे आएगा, तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है. जिसके कारण क्या होता है, सन का लाइट जो है हमारे इंडिया के ऊपर डायरेक्टली हिट होता है. तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जब इंडिया के ऊपर जब सोलर इल्यूशिएशन जो बढ़ता है बहुत ज़्यादा, जब बहुत एक्सट्रीम हीट जब आता है, इट मीन्स कि सन एनर्जी को बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है हम लोगों को क्या होता है, फील होता है. ओके. तो इंडिया में जब सन जो है सन अब क्या करता है, सन जब हमारा कहाँ पे आता है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है. जब सन हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हम लोगों को क्या लगता है, गर्मी लगता है. क्यों लगता है, क्योंकि सन हमारे हेड के ऊपर होता है. तो उस सन का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिसीव होता है. ठीक है. और अगर हमारा कहाँ पे होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो स्लैंट सन का जो लाइट आएगा इंडिया के ऊपर कैसा आएगा, स्लांट आएगा. इट मीन्स क्या है कि तिरछा. जिसके कारण क्या होता है कि विंटर के टाइम पे सन का लाइट कम आता है. जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को ठंडा, हम लोग जो है वो विंटर सीजन में होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा क्या लगता है, ठंडा लगता है. क्योंकि सन का लाइट जो है वो हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. सन के लाइट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि सन जो है अगर टॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इट मीन्स कि इंडिया के जस्ट ऊपर है, तो हम लोग एक्सपीरियंस क्या करते हैं, समर को एक्सपीरियंस करते हैं. और अगर ये जो है हमारे इक्वेटर या कैप्रिकॉन के साइड है, तो हम लोग विंटर का क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. ओके. सो क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे वही है कि सन जो होता है उसका जो ग्लोबल हीट बेल्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्थ वर्ल्ड की ओर शिपमेंट होता है. इट मीन समझ गए क्यों होता है, क्योंकि सन जो है वो हमारे कहाँ पे आ जाता है, तो इट मीन्स वो हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है. ठीक है. कब आता है, तो फ्रॉम मार्च टू मई. कब आता है बाबू, मार्च टू मई में आता है. तो इस सीजन में क्या होता है, हॉट जो हमारा वेदर सीजन होता है ये हम लोग एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. और हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है, जो हमारा जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारे क्या होता है कि जो शिफ्टिंग ऑफ जो हीट बेल्ट है ये इन्फ्लुएंस होता है. जिसके कारण हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. और ड्यूरिंग कब, तो मार्च से मई के बीच में आप देखोगे क्या होता है कि टेम्परेचर जो धीरे धीरे है वो क्या होना होना स्टार्ट होता है, तो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है मार्च और मई के बीच में. ठीक है. और डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे जो है टेम्परेचर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे कि हमारे मार्च में क्या है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है.
और जो रिकॉर्डेड, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो बेसिकली दक्कन प्लेट्यू के ऊपर, जो हमारा क्या है, इंडिया का जो दक्कन प्लेट्यू है, इट मीन्स क्या है, आप देखोगे इंडिया, इट मीन्स क्या है कि ये आप जान लो कि ये हमारा क्या है, इंडिया है। तो इंडिया में हमारा ये वाला पार्ट जो है क्या, हमारा दक्कन प्लेट्यू। तो ये इस रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, सो तो उसके बाद क्या होता है, जो अप्रैल जब आता है, अप्रैल में क्या होता है, टेम्परेचर जो है हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश में वो टेम्परेचर कितना हो जाता है, तो 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, और फिर टेम्परेचर जो है हमारा वो 45 डिग्री सेल्सियस, ये कॉमन होता है कब, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, इस पार्ट में क्या होता है कि 45 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा वो क्या होता है, कॉमन होता है। और इन द पेनिसुलर इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है रिमेन क्या होता है, लोअर होता है, ड्यू टू द क्यों, क्योंकि किसके ऊपर उस रीजन का टेम्परेचर मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है, तो ओशियन के ऊपर, इसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है। ये बेसिकली हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया है कि टेम्परेचर क्यों होता है, ओशियन, जो ओशियन के इन्फ्लुएंस में जो भी एरियाज होते हैं, इट मीन्स कि जो भी अगल बगल में जो भी कंट्रीज होते हैं या फिर जो भी रीजन्स होते हैं, उनका जो क्लाइमेट होता है वो किसके ऊपर होता है, तो ओशियन ब्रीज के ऊपर क्या होता है, तो बेसिकली वो डिपेंडेंट होता है और इन्फ्लुएंस होता है। सो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो पूरे 3 साइड से क्या कवर किससे, तो ओशियन से, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है। ओके, तो जो समर का मंथ का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा समर मंथ का जो एक्सपीरियंस होता है, वो बेसिकली क्या होता है, धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट होता है टेम्परेचर, और क्या होता है कि जो हमारा एयर प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। किस रीजन में, तो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो कंट्री जो होता है, यहाँ पे इट मीन्स क्या होता है, एयर प्रेशर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, इट मीन्स कि एयर प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। क्यों लो हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि जब हीट जो है जब बहुत ज़्यादा सन का एनर्जी जब हमारा इंडिया जो है रिसीव करता है, तो क्या होता है कि जो विंड जो होता है, जो एयर जो होता है, वो क्या होता है, हीट होता है, और हीट होने के बाद एयर कहाँ जाता है, तो अप साइड जो गर्म हवा होता है वो कहाँ हमेशा जाएगा, ऊपर जाता है। और ठंडा हवा जो होता है वो कहाँ पे आता है, तो नीचे आता है। तो इस एरिया में क्या होता है कि हमारा जो इंडिया का एरिया है, इस रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड द कब, तो हमारा एंड ऑफ द मई तक। और क्या होता है कि इस एरिया में क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, तो हमारा लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कहाँ तक, तो हमारा जो थार डेजर्ट है, जो कि कहाँ पे हमारा थार डेजर्ट, राजस्थान में, वहाँ थार डेजर्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट, जो कि हमारा क्या, पटना, ठीक है, उस एरिया तक, पूरे एरिया तक क्या होता है, तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। एंड हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, जो कि हमारे ईस्ट में है, और जो हमारे साउथ ईस्ट में है। ओके, कहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि हमारे ईस्ट में है, और कहाँ पे हमारे साउथ ईस्ट में है, ठीक है। इस एरिया में भी क्या होता है, तो एयर सर्कुलेशन जो होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो इस एरिया में भी क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो लो प्रेशर एरिया। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इंडिया में क्या आता है, लोग जो हैं वो हॉट वेदर सीजन जो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे जो स्ट्राइकिंग जो फीचर है वो क्या है, लू। आप लोग सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा लू, कब, समर के सीजन में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर जो होता है वो क्या होता है, हमारा लू होता है। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, गस्टी होता है, हॉट होता है, ड्राई होता है, और ड्राई विंड होता है बेसिकली, ठीक है। ये कब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये डे के टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं। और ओवर ये पूरा जो हमारा नॉर्थ और जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया होता है, ये पूरे एरियाज में हम लोग डे में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, लू एक्सपीरियंस करते हैं। और कभी कभी ये जो लू होता है, ये कब तक, इवनिंग तक जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इस किसके ऊपर, तो डायरेक्ट एक्सपोजर किसके ऊपर होता है, तो हमारा जो विंड जो होता है, ठीक है, जो विंड होता है बेसिकली, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जब डायरेक्ट एक्सपोजर होता है विंड का, जिसके कारण हम लोग क्या होता है, फैटल भी होता है, इट मीन हम लोग का बहुत ज़्यादा तबियत भी खराब हो जाता है। इट मीन्स हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाता है, लू लगने के बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा, उनका कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे जो डस्ट स्टॉर्म जो होता है, ये हम लोग को बहुत ही कॉमन होता है ड्यूरिंग कब, तो मंथ ऑफ मई, जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता है। इस टाइम पे क्या देखो, आप लोग को क्या मिलेगा देखने को नॉर्दर्न इंडिया में, मई ऑफ मंथ में,
तो क्या होता है इस टाइम पे डस्ट स्टॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, अचानक कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा डस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा उड़ते हुए विंड के, बहुत तेज हवा आंधी तूफान जैसा कुछ होता है, वो तो देखने को क्या मिलता है, कॉमन मिलता है। ये जो स्टॉर्म जो होता है ये बेसिकली हम लोगों को क्या है टेम्प्रोरी रिलीफ भी देता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट जो वेदर जो होता है उसको हम लोग फील कर रहे होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है जब ये स्टॉर्म आता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कभी कभी ये क्या करवाता है लाइट रेन भी करवाता है, इसके कारण हम लोग कूल ब्रीज भी आता है, इसके कारण हम लोग को थोड़ा रिलीफ होता है, रिलीफ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तो थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, जो कि ये क्या होता है लोकलाइज सीजन में क्या होता है ये थंडर स्टॉर्म आता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा वॉलेंट विंड आता है, और जिसको कि टोरेंटियल डॉन पावर भी बोलते हैं, ये क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में जो विंड है, जो हमारा कौन सा विंड है, जो हमारा ये स्टॉर्म विंड जो है, इसे वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं तो काल बैसाखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वेस्ट बंगाल में बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग इसको, तो काल वैसाखी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। कि वेस्ट बंगाल में जो हमारा ये जो स्टॉर्म जो आता है कब, तो समर के टाइम पे, इसको क्या बोलते हैं तो काल वैसाखी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग याद कर लेना इसको। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग क्लोज होते हैं, कब का, समर सीजन जब हम लोग क्लोज होते हैं, इट मीन्स कि हम लोग बहुत, समर सीजन जब लास्ट होने वाला होता है, तब स्टार्ट क्या होता है तो हमारा प्री मानसून जो सावर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, प्री मानसून जो मानसून आने से पहले जो सावर थोड़ा बहुत आता है, बूंदा बूंदी, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी क्या आने वाला होता है, मानसून आने होता है, उससे पहले थोड़ा बहुत क्या होता है किसी किसी रीजन में क्या होता है बारिश होता है, उसको ही क्या बोलते हैं प्री मानसून सावर बोलते हैं। ये बेसिकली हम लोग को जो है कॉमनली कहाँ पे स्पेशली देखा जाता है तो केरला और कर्नाटका वाले एरिया में, ठीक है। क्योंकि केरला और कर्नाटका वाले एरिया में जब जल्दी बारिश आता है, जब प्री मानसून जल्दी आता है, तो इस एरिया में क्या होता है कि जो आम जो होते हैं वो रिपनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं यहाँ पे बहुत सारा मैंगोज को क्या करते हैं तोड़ते हैं, ठीक है, पक जाता है मैंगो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैंगो सावर बोलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रीजन में जो है वो किस रीजन में बेसिकली मैंगो सावर जो है वो आता है, तो केरला एंड कर्नाटका में, ठीक है, जिसको कि ये जो हमारा प्री मानसून जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैंगो सावर भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। सो हमारा जो सेकेंड टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा एडवांसिंग मानसून, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कितने इंडिया में कितने टाइप के सीजन को एक्सपीरियंस किया जाता है, तो 4 टाइप का, ठीक है। बेसिकली क्या क्या था हमारा, फर्स्ट क्या था, तो हमारा फर्स्ट था विंटर था, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या था, विंटर सीजन था। सेकेंड हमारा क्या था, हॉट समर, एंड हमारा थर्ड क्या है तो एडवांसिंग मानसून। सो हम लोग जो है अब एडवांसिंग मानसून क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं द रेनी सीजन भी, ठीक है। तो क्या होता है बाय अर्ली जून में क्या होता है, ये रेनी जो हमारा मानसून जो है इंडिया में कब इंटर करता है तो अर्ली जून में इंटर करता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो लो प्रेशर कंडीशन जो इंडिया के ऊपर क्या होता है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर क्या होता है बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाइज हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लो प्रेशर। जिसके कारण क्या होता है आप पता है ना, आप लोगों को शायद याद हो, मैं फिर से रिकैप एक बार रिविजन करवा देता हूँ कि हमारा क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया, इट मीन्स क्या है कि आप हमेशा विंड जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इट मीन्स क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड, जिस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा विंड जो होता है उस साइड ही जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जब इंडिया में क्या होता है बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई होता है क्या, तो हमारा लो प्रेशर किस रीजन में, तो जो हमारा नदर्न प्लेन एरियाज होता है इंडिया का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या अट्रैक्ट करता है तो ट्रेड विंड्स को। ट्रेड विंड मीन्स जो हमारा मानसून है उसे हम लोग ट्रेड विंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले, ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो ये हमारा किस साइड से आता है, जो ट्रेड विंड होता है वो सदर्न हेमिस्फेयर से, ठीक है। हमारा जो अर्थ है, अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर से ये जो विंड जो होता है वो आता है, ठीक है। और हम इसको हम लोग जो हमारा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड भी बोला जाता है। ये ओरिजिनेट कहाँ पे होता है तो हमारा जो वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया जो होता है या फिर जो साउथ ओशियन एरिया जो होता है वहाँ से ये क्या होता है उसके ऊपर ओरिजिनेट होता है और वहाँ से ये आता है, और ये क्रॉस करता है इक्वेटर को क्रॉस करता है, और ये ब्लो करते हुए हमारा साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन जो होता है इस साइड आता है, और ये कहाँ पे इंटर करता है तो इंडियन पेनिसुलर, जो इंडिया का जो पेनिसुलर इंडिया है इस एरिया में क्या करता है ये इंटर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि इंडिया में ये इंटर कैसे करता है, साउथ वेस्ट मानसून से ही इंडिया में इंटर करता है, इसके कारण हम लोग जो है इस मानसून को क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ओके, और ये हमारा क्या होता है कि ये जो विंड जो होते हैं ये
वार्म ओशियन के ऊपर से आते हैं। जो हमारा जो ये मानसून विंड है वो किसके ऊपर से आ रहा है, तो जो हमारा वार्म ओशियन विंड है उसके ऊपर से आ रहा है। इसकी वजह से हम लोग इसको, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो, क्योंकि ओशियन में क्या पड़ रहा है, सन का लाइट पड़ रहा है, इसके कारण क्या आ रहा है कि ओशियन जो है क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। तो ये क्या करता है, वहाँ पे अबंडेंट मॉइस्चर को क्या करता है, गैदर करता है, और वो सब कॉन्टिनेंट पे लाके फिर क्या करवाता है, बारिश करवाता है। और जो इसका विंड जो होता है ना, ये क्या होता है, इसका जो एवरेज वेलोसिटी जो विंड का होता है वो 30 किलोमीटर पर आवर होता है। इट मीन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होता है, विंड जो है वो चलता है। और इसका जो बेसिक ये जो चलता है, और ये जो हमारा विंड जो होता है ये अपने साथ में क्या लेकर आता है, तो जो मानसून विंड्स होते हैं, जो मानसून विंड जो होते हैं वो अपने साथ में जो गैदर करते हैं, बेसिकली क्या गैदर करते हैं, तो जो वाटर को गैदर करते हैं, कहाँ से, ओशियन से, उसको अपने साथ में लेकर आते हैं। हमारा जो लैंड मास जो इंडिया का है उसके ऊपर क्या करवाते हैं, लाके ये बारिश करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मानसून विंड जो है, ये विंड जो होता है वो पूरे कंट्री में लगभग अबाउट मंथ, मतलब इट मीन्स कि जून में तक, ये लास्ट जून तक क्या होता है, पूरे इंडिया को क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में क्या करवाता है, बारिश करवाने का काम करवाता है। ठीक है, और हमारा जो क्या होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये इंडिया में क्या करवाता है, जिसके कारण जब ये साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में इंटर करता है, तो क्योंकि इंडिया जो है अभी अभी जस्ट क्या कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा समर को एक्सपीरियंस किया। मीन्स कि यहाँ के लोग जो हमारे नॉर्दर्न, जो हमारे नदर्न साइड के जो लोग हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड के, ये बहुत ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस किए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी को। तो जब ये अपने साथ में बारिश लेके आता है, बहुत ज़्यादा बारिश का, जिसके कारण यहाँ का टोटल जो होता है वेदर, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा वेदर चेंज हो जाता है। लोगों को अब थोड़ा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी वो लोग क्या करते हैं, फेस कर लिए होते हैं, एक्सपीरियंस कर लिए होते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो अर्ली सीजन होता है, इसमें जो हमारा विंड वर्ड होता है, साइड होता है, जो कि वेस्टर्न घाट का, ये रिसीव करता है कितना, तो लगभग रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब ये क्या होता है पता है आप लोग, ये टर्म जो है इसको याद रखना, ये विंडवर्ड, क्योंकि आप लोगों को पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि एक क्या होता है, हमारा लीवर्ड होता है, और ये हमारा क्या है, विंडवर्ड। तो हम लोग एक बार फिर से इसको दोनों को अच्छे से समझते हैं कि विंडवर्ड क्या होता है, और क्या होता है हमारा लीवर्ड क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ मैप से ही समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे क्या है, तो वेस्टर्न घाट है। आप ये जूम करो कि ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है। ओके, यहाँ तक। और इंडिया में मानसून जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 जून, इंडिया में मानसून जो है 1 जून को इंटर करता है केरला में। हमारे यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो केरला है। ठीक है, बट आप ये स्टेट जानने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये हमारा वेस्ट वर्ड है। ओके, तो यहाँ से जब इस रीजन से क्या करता है, हमारे मानसून विंड जो होता है वो क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। जब यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो ये क्या करता है, जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो क्या करता है, इस विंड जो आता है, तो विंड अपने साथ में क्या लेकर आ रहा है, क्लाउड्स लेकर आ रहा है। ये क्या करता है, यहाँ पे इसको एज अ बैरियर एक्ट करता है और रोक लेता है, और इसके कारण क्या होता है, जो अपने साथ में जो बारिश लेके आ रहा है वो सारा बारिश जो है वो इस वाले एरिया में ही करवाता है। इट मीन्स कि जो हमारा इस माउंटेन के जो आगे वाला एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे क्या करवाता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडवर्ड बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया में क्या बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो पीछे, क्योंकि इस साइड तो हमारा बारिश नहीं हो पाया, जो हमारा इसके पीछे वाला जो रीजन एरिया है, इस एरिया में ये बारिश नहीं कर पाया। इसको हम लोग क्या बोलते थे, लीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर्ड बोलते हैं। ओके, सो हमारा ये क्या हो गया, विंडवर्ड हो गया, जो कि हमारे जिस एरिया में बारिश, मान लो आप एज्यूम करो कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एक तरीके से वेस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट के आगे इट मीन्स कि इस वाले रीजन में हमारा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो ये हमारा विंडवर्ड हो गया। और ये हमारा पीछे वाला जो रीजन है ये हमारा क्या है, लीवर्ड है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत कम बारिश, क्योंकि सारा रुक जाता है, इस वजह से इस साइड बारिश नहीं हो पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर्ड एरिया बोलते हैं। तो ये आप दोनों, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म को आप लोग जो है वो आप लोग याद रखना, विंडवर्ड और लीवर्ड क्या होता है। ओके, तो वहाँ पे जो हमारा विंडवर्ड एरिया होता है वहाँ पे लगभग कितना, 250 सेंटीमीटर तक क्या होता है, तो बारिश होता है। ठीक है, तो जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, और जो हमारा पार्ट ऑफ जो मध्य प्रदेश वाला है, ये लगभग जो है वो जो हमारा ये क्या है, हमारा जो दक्कन प्लेट्यू हो गया, फिर हमारा जो हमारा जो पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश हो गया, ये जो है वो कुछ समय अमाउंट ऑफ जो रेंज जो है वो क्या करता है, तो रिसीव करता है। ठीक है, और इसके जस्ट लाइन क्या होता है, कुछ हमारा क्या होता है, शैडो एरियाज भी होते हैं, जहाँ पे बहुत कम क्या होता है, तो
रेंज होता है रिसीव। शेडो एरियाज क्या होता है, वो पीछे वाले जो हमारा एक लीवर्ड साइड जो होता है, बस वैसे ही शेडो एरिया होता है कि उस एरिया में क्या होता है बहुत कम वाटर को क्या किया जाता है तो बेसिकली रिसीव किया जाता है। जो हमारा मैक्सिमम रेनफॉल जो इस एरिया मैक्सिमम जो रेनफॉल जो रिसीव किया जाता है, ठीक है, ये हमारा जो है वो कब क्या कहाँ पे किया जाता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो हमारे कंट्री का, ठीक है, ये एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मीन्स हमारा जो 7 स्टेट वाला जो कंट्री जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न स्टेट बोलते हैं। तो हमारा जो माशिन राम है जो कि हमारा कहाँ पे, मेघालय में है, यहाँ पे हमारा जो खासी हिल्स है ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, तो हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो क्या करता है तो रिसीव करता है वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या करता है तो वर्ल्ड फॉल सबसे ज़्यादा क्या करता है तो रेनफॉल रिसीव करता है। इट मीन्स कि कितना, लगभग 400 सेंटीमीटर जो है वो क्या करता है रेनफॉल को रिसीव करता है। कौन करता है तो माशिन राम, ठीक है। अब क्यों करता है, वहाँ पे क्या होता है ना कि बेसिकली ट्रैप हो जाता है जो हमारा क्या है, हमारा जो क्लॉड वाला जो हमारा विंड जो है वो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। इसे भी हम लोग मैप से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे हमारा क्या है, ये तो मेघालय, ये क्या है हमारा, बेसिकली ये हमारा मेघालय है। यहाँ पे क्या है तो हमारा जारो खासी जयंत है। यहाँ पे हमारे क्या है, तीन क्या है तो माउंटेन्स है, जारो, खासी और जयंतिया। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि इंटर करता है, जब यहाँ पे क्या करता है, इंटर करता है हमारा जो क्लॉड वाला जो विंड होता है, बेसिकली जो विंड होता है, जो मानसून विंड होता है, ये क्या करता है यहाँ पे इंटर करता है। तो यहाँ पे तीनों साइड से, क्योंकि इस साइड से ये जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीनों साइड से, क्योंकि थ्री साइड से क्या हमारे माउंटेन्स हैं, जारो, खासी एंड जयंतिया, जिसके कारण यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप होने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होता है। तो ये इसी रीजन में यहाँ पे ही हमारा क्या माशिन राम है, जहाँ पे क्या होता है 400 सेंटीमीटर क्या होता है तो बारिश होता है। इट मीन्स को वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिसीव करने वाला जो रेनफॉल रिसीव करने वाला जो एरिया है वो क्या है, माशिन राम, ठीक है, जो कहाँ पे हमारा मेघालय में है, ठीक है। और जो हमारा अदर फेनोमेना जो है, जो एसोसिएट है, वो क्या है, मानसून का एक टेंडेंसी है कि वो क्या लेता है, ब्रेक्स लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी ये ऐसा नहीं देखा होगा, मानसून जो है वो पूरे ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन तक 15 दिन तक बारिश हो रहा है, पूरे मंथ बारिश हो रहा है। बीच बीच में क्या होता है, इन द सेंस क्या होता है, डे में भी आप देखोगे कि डे में 1 घंटा बारिश हो रहा है, 1 आवर बारिश हो रहा है, फिर 1 आवर के बाद 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या कुछ टाइम के लिए क्या होता है, फिर से ब्रेक आता है, फिर से क्या होता है, बारिश होता है। तो ये इसका क्या होता है, मानसून का टेंडेंसी होता है कि ये रेगुलर बारिश नहीं करवाता है, ये क्या करवाता है तो कभी बीच में ब्रेक लेता है, जिसके कारण क्या होता है, किसी एरियाज में जो होता है वेट होता है, कहीं पे जो होता है ड्राई होता है। और इन अदर वन क्या है कि जो हमारा मानसून जो होता है वो क्या कराता है, रेन का, जिसके कारण ओनली कुछ टाइम तक ही क्या होता है तो 4 डे क्या होता है कि आप देखोगे कि किसी एरिया में देखोगे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है तो बारिश हो रहा है, या फिर किसी एरिया में देखोगे बहुत कम होता है। कोई ऐसा भी होता है, रेनलेस इंटरवल भी हम लोग को देखने को मिलता है। और साथ साथ का जब जो ब्रेक्स होता है मानसून का, वो बेसिकली मूवमेंट वो रिलेटेड होता है किसके ऊपर, तो जो मानसून के थ्रू क्या होता है, रिलेटेड होता है। और बहुत सारे जो और भी वेरियस रीजन जो हैं, जैसे कि हमारा क्या एक्सिस होता है वो कीप मूविंग, उसका मूव होते रहता है कि नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, जिसके कारण भी क्या होता है कि पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, तो हमारा रेनफॉल का, ठीक है। और ये जो एक्सिस जो होता है ये बेसिकली मानसून को क्या करवाता है तो जो हमारे जो प्लेन एरिया होते हैं यहाँ पे रेनफॉल जो होता है बहुत ही अच्छा कुछ एरियाज में रिसीव होता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जो हमारा जब एक्सिस जब शिफ्ट होता है इसका, तो कहाँ पे जाता है, हमारा हिमालय वाले एरियाज में जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा प्लेन एरिया है अब वो बहुत टाइम के लिए क्या होता है, ड्राई स्पेल, इट मीन्स कि उस एरिया में बारिश, प्लेन एरिया में बारिश सब क्या होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो मानसून का जो एक्सिस है वो आगे चला गया है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि माउंटेन जो होता है ना हमारा, जो माउंटेन जो होता है वो क्या करता है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत हमारे माउंटेन हिमालयन कुछ रिवर्स भी होते हैं। जब ये हिमालय की साइड हमारा जब प्लॉट जाता है तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा क्या करवाता है, हेवी रेन करवाता है, ठीक है। हमारा क्या करवाता है बहुत ज़्यादा, इट मीन्स क्या है कि देखो आप यहाँ समझने की कोशिश, ये हमारा क्या है, माउंटेन है, ठीक है, हिमालय सॉरी, ये क्या है, हिमालय। क्योंकि जब ये हिमालय के पास, क्योंकि हिमालय से हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है ड्रेनेज में, हिमालय से कौन कौन से रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट कौन था, आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा ये इंडस है। अब यहाँ से क्या हमारा निकलता है, गंगा। और ये हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, तो आप लोगों ने देखा है कि जब ये हमारा जब मानसून कहाँ पे आता है, जो हमारा हिमालय के ऊपर आता है, इट मीन्स यहाँ पे आता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होता है, इसका जो बारिश का जो पानी होता है वो क्या, क्योंकि पानी हमेशा कैसा जाता है, स्लोप के साइड जाता है, तो ये सारा जो पानी है वो कहाँ पे जाएगा, हमारा रिवर्स में जाता है।
और ये जो हमारा गंगा रिवर है ये बहुत ज़्यादा क्या फ्लड, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आता है हमारा गंगा रिवर में, क्योंकि सारा पानी जो है वो कहाँ पे आएगा, हमारा गंगा रिवर में आता है। तब ये जब फ्लड आता है बहुत ज़्यादा, तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड आता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होता है फॉर टू द लाइफ प्रॉपर्टी इन द प्लेन एरिया, जो हमारे प्लेन एरियाज में है। इट मीन्स कि आप अज्यूम करो कि ये क्या है, ऊपर से आ रहा है और फिर ये पानी का फोर्स, क्योंकि जब ये पानी ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और ये हमारा प्लेन एरिया है, तो ये जब फोर्स में आएगा तो जो प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं यहाँ पे, जो इसका जो विड्थ होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो लोग इसके अगल बगल में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज जो है उनका होता है, उनके प्रॉपर्टी का, लाइफ का, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है इसका, ज़्यादा इंटेंसिटी भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारा ट्रॉपिकल जो डिप्रेशन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और साथ साथ हमारा जो ड्यूरेशन जो है, हमारा जो ड्यूरेशन मानसून का होता है ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी एरिया में जो है कितना बारिश होगा, कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है। हम साथ साथ क्या होता है कि इसका डिफ्रेशन जो हमारे रिवर का है वो कहाँ पे है, तो इसका हेड कहाँ पे है हमारा, तो बे ऑफ बंगाल में है। तो ये बहुत सारे ओवर जो हमारा कौन सा रिवर, मान लो आप एज्यूम करिए हमारा गंगा है, तो गंगा जब ये हमारा कहाँ से आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा जब ये गंगा जो है ओरिजिनेट हो रहा है हिमालय से, तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिश ले आ रहा है। तो ये हमारे इस एरिया में जो हमारा प्लेन एरिया है इसमें बहुत सारा हमारे ये क्या, हमारा मेन लैंड है, यहाँ पे लोग बहुत सारे रहते हैं। तो जब ये मेन लैंड में बहुत सारे लोग रहते हैं तो ये क्या करता है जब, और ये आगे जाकर कहाँ पे मिलता है, तो हमारा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं तो उनके घर वहाँ पे क्या आता है, फ्लड आता है उनके जस्ट बगल में, जो क्योंकि रिवर क्या आता है, रिवर में फ्लड आता है तो बहुत लोगों का, उनका लाइफ का, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो जिसके कारण इसी रीजन में उसका जो मानसून जो होता है ये क्या है, एक अनसर्टेनिटी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण कभी कभी देखते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा ड्राई या फिर वेट स्पेल जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें वेरी करता है, इंटेंसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ड्यूरेशन भी है जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। और ये जो हेवी जो कॉजेज जो होते हैं फ्लड्स के, ये भी इसके क्या है, एक पार्ट्स है। और ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है किसके लिए, ड्रॉट के लिए भी। आपने ऐसा देखा होगा कि किसी रीजन में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, फ्लड आ रहा है, लेकिन आप देखोगे किसी इंडिया का किसी और दूसरे पार्ट में जो है लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग जो हैं, उस एरिया में बारिश नहीं हो रहा है, लोग जो हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया में मैक्सिमम जो जितने भी फार्मर्स हैं वो बेसिकली मानसून के रेन के ऊपर ही क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि और हमारे जो रिवर्स भी है बेसिकली, जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स है वो कैसे रिवर्स है, तो मानसूनी रिवर्स है, क्योंकि वो उनको वाटर जो है वो किससे मिलता है, तो मानसून से ही मिलता है, ओके। तो हमारा जो इसके वजह से क्या होता है कि जब और इसके वजह से इरेगुलरिटीज भी हमारे क्या हो गए, इरेगुलर भी होता है हमारे साथ से, अराइवल जो इसका रिट्रीट भी होता है। समटाइम क्या होता है कि कुछ जो जब अगर मान लो कि कभी कभी जो मानसून है वो क्या है, तो इरेगुलर है, या फिर इसका जो अराइव मतलब कि जब बारिश आना चाहिए उस टाइम पे नहीं आ पाया, ठीक है। या फिर जो रिट्रीट होता है वो भी अगर इरेगुलर है तो भी हमारे क्या होता है कि समटाइम क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है किसका, फार्मिंग शेड्यूल। और जब फार्मिंग शेड्यूल में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो मिलियंस ऑफ जो फार्मर्स होते हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री के, उनको भी क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं बेसिकली जो भी 70% फार्मर्स है वो हमारे 60 to 70% फार्मर जो है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उनसे ही उनको क्या मिलता है, अपने जो खेत होते हैं, जो लैंड होते हैं, उनके लिए वाटर मिलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसी वाटर से जो हमारा उस वाटर से ही क्या करते हैं, वो एरीगेट करते हैं। और बेसिकली इस टाइम पे जो हमारा मानसून के टाइम पे जो है वो इंडिया में जो पैडी जो होता है उसको बेसिकली सो किया जाता है। और पैडी एक ऐसा फसल है जो कि उसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो ये पानी जो है, लोग जो है अगर उनके पास इतना ज़्यादा कैनाल का सिस्टम नहीं है या फिर उनके पास अच्छा इरिगेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, उनको मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, ओके। सो हम लोग जो है आज दो टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे ट्रीटिंग पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीजन। अब अभी तक तो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया कि मानसून कैसे आता है, ओके। और अब हम लोग को डिस्कशन करना है नेक्स्ट टॉपिक में, मानसून जो है वो कैसे रिट्रीट होता है, इट मीन्स कि मानसून जो है इंडिया से कैसे वापस जाता है। क्योंकि जब आया है, क्योंकि ये विंड है, तो विंड जब आया है इंडिया में तो ये तो रिट्रीट भी होगा, ये वापस भी जाएगा। तो कैसे जाएगा, ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ओके। थैंक यू।